और हमारे घर का ताला अब तोड़ना पड़ेगा। हमारा दोस्तों असली खजाना यही है और सारा यही तोड़ना पड़ रहा है। नहीं हम तो मगर खोते साग जी खोते तब तक बवाल हो जाता पूरे गांव में। तो ये देखो भाई पहाड़ी करेले हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे वाले हैं ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। मैं अमित तेगी फ्रॉम रुद्रप्रयाग। अभी मैं अपनी गौशाला में हूँ और इधर हमारी गाय भैंस हैं, दोनों चरने पे लगी हुई हैं। और इधर साक्षी है। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग। इधर हमने दोस्तों गाय भैंस भी बाहर निकाल दिए हैं और साक्षी लगा रही है धुआं। यहाँ पे धुआं लगी। यहाँ पे ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो गाय भैंस को काटते हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम रुद्रप्रयाग। कोई समझता ही नहीं है भाई, बहुत कम लोग रुद्रप्रयाग को जानते हैं। तो अब मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम केदारनाथ, क्योंकि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही केदारनाथ पड़ता है। हमारे घर के आसपास दोस्तों बहुत सारी गौशालाएँ हैं, ऊपर भी गौशालाएँ हैं। गांव वाले तो दोस्तों गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी गौशालाएँ बहुत सारी इधर हैं, क्योंकि गांव के बीच बहुत कम गौशालाएँ हैं। सभी ने हमारी साइड बना रखी है, हम गांव से थोड़ा हट के रहते हैं। इधर साक्षी भी गोबर निकाल के ले आई है और ये मोटी नहीं हो रही है, खाली लंबी होती जा रही है। फिट नहीं, लंबी होती जा रही है। इतनी लंबी कि इसने मेरे को भी क्रॉस कर दिया। ये देखिए भाई घर के आसपास का मौसम क्या ही गजब का हो रहा है। सुबह सुबह तो एक बार बारिश हुई, फिर धूप लगी, अब वापस से बारिश आने के चांसेस हैं। पहाड़ों में बारिश दोस्तों जून से शुरू हो जाती है, जून जुलाई और अगस्त तक रहती है। सितंबर अक्टूबर तो सबसे बेस्ट मंथ है घूमने के लिए। यह है दोस्तों हमारा पुराना वाला घर और इसके जस्ट पीछे आम का पेड़। तो आम खाने का मन कर रहा था, लेकिन पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकता हूँ किसी ढूंगे से। ये पत्थर है दोस्तों, इसको पहाड़ी भाषा में हम ढूंगा बोलते हैं। तो अब देखते हैं भाई, ऐसा मारना है मुझे इसमें भी ना गिरे और आम भी निकले। एक पत्थर के साथ एक आम गिरा है। सावन लगते ही दोस्तों चारों ओर हरियाली हरियाली है। इधर तुलसी का पौधा है, इधर आप देख सकते हैं एलोवेरा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कद्दू की बेल भी लग गई है, तो बहुत जल्दी इस पे काशी फल भी लगने वाले हैं। और वाइट गुलाब आप देखिए, ये इंस्टाग्राम फैमिली के लिए है और ये यूट्यूब फैमिली के लिए है, ये फेसबुक फैमिली के लिए है। तो सभी लोग जिस भी माध्यम से मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आ रहा होगा अमित नेगी ब्लॉग्स, लगभग 10,000 फॉलोवर हो चुके हैं। तो ज़रूर दोस्तों फॉलो करना। ये दोनों तो मस्त मज़े से लगे हुए हैं घास खाने पे। वापस से मैं गौशाला में आ गया हूँ और मुझे करेले इतने पसंद हैं कि हमारे यहाँ करेले की बेल भी हो गई। तो अभी इस पे करेले लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। इनको हम कच्चे भी खा सकते हैं। ये देखो भाई ऐसे दिखाई दे रहे हैं और इनको लगभग 5-6 दिन लगता है बड़े होने में। कुछ जो मार्केट में रहते हैं वो तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनको काफ़ी समय लग जाता है। नीचे की साइड तो है नहीं, लेकिन ऊपर की साइड है, तो इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं निकाल के लाता हूँ। और साक्षी उधर धुआं मार मार के थक गई है भाई। ये वही तो अभी देखो भाई भैया जा रखा है ऊपर छत में करेले निकालने के लिए। ये देखिए भाई बड़े बड़े करेले लग चुके हैं और ये ना हमारी पहली सब्जी होने वाली है इस बेल की। ये बिट्टल लगे हुए हैं करेले, यहाँ देखो भाई 2 तो निकाल लिए दोस्तों। 1-2 तो साक्षी के पास दे दिए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो छोटे छोटे ही निकाले हैं। ले भाई आज रात की सब्जी। आज रात ना, बिल्कुल बढ़िया। कितने हुए वो? 8-9 तो हो गए होंगे। 5, 6, 7, 8। चलो भाई आओ नीचे आराम से, रड़ मत जाना। फटा हुआ घुटना दिख रहा है। फटा है तो क्या करे। ये मेरा तब फटा था जब मैं तुंगनाथ यात्रा पे गया था। आज से 2 साल पहले मैंने पंच केदार की यात्रा की थी, मतलब 5 केदार एक साथ। तो ये देखो भाई पहाड़ी करेले हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे वाले हैं ये। और एक बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े इतने ही होते हैं बस। हाँ, क्योंकि देखो ये येलो होने लगे थे हल्के हल्के ना, तो बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और आज तक भी इस पे बहुत सारे करेले हुए थे, पर वो ऐसे हो रहे थे कि एक एक करके हो रहे थे बड़े। तो तब से हमने अब निकाली है पहली सब्जी। चलो बढ़िया है भाई, कुछ तो होगा है, कुछ तो खाएंगे घर का। अब मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा भैया को ज़्यादा। बचपन में दोस्तों हमें करेले से जितनी नफरत थी ना, जैसे हम लोग बड़े हुए करेले से उतना ही प्यार होने लगा। मतलब कि हर सब्जी हर तीसरे दिन मैं करेले ही लाता हूँ जब करेले का सीज़न पड़ता है।
और इस बार मैंने साक्षी, ये बेल साक्षी नहीं लगाई थी, और मैंने इससे इतनी सारी करेले की बेल लगाई थी ना, लास्ट में एक हुई तो उस पर करेले लग गए। चलो भाई, इसको भी पसंद है, मम्मी को भी, सबको पसंद है, सुमित को छोड़ के, और सुमित है ही नहीं हमारे साथ। अभी दोस्तों नीचे सड़क में चलता हूँ, वहाँ पे बाइक चेक करता हूँ। बाइक चेक करना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल डेली लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सड़क में तो आ गया हूँ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये वाली ज़मीन ना धसक जैसी रही है तो कभी भी नीचे आ सकती है, बट फिर भी बाइक के लिए ख़तरा नहीं है। और जो दूसरी बाइक है वो किसी के घर के बाहर खड़ी है, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, और यहाँ पे ये पूरी हमारी जगह है सड़क के बगल में, तो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे खड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मस्त करके सोहित भाई की फ़ोटो लेता हूँ। ये रहते हैं श्रीनगर, तो अभी जवानी का चस्का चढ़ा है तो जवानी में खूब फ़ोटो लेते हैं। सड़क में आया हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे भाई लोग भी मिल गए हैं। इधर हैं आरजे भाई। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? बड़े भाई, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। और इधर हैं प्रिंस भाई, तो ये ले रहे हैं 220 की राइड, और ये स्पेशली पहाड़ों के लिए बहुत मानी जानी बाइक है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। तो ये पहली पसंद है। इनके बाद कितने सालों से है? लगभग 5 साल पास हो गए उसको। 5 साल, 2 साल, 2 साल, 2-2.5 साल। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? मज़ेदार बाइक है ना? 220 के बराबर जैसा कोई बाइक है नहीं। हाँ। दूसरी बात, भागने में और मतलब चलाने में इसमें कुछ अलग ही मजा है। चलो बाकी सब अच्छा है बाइक में। और ये है प्रिंस भाई की बाइक। सेम ऐसी बाइक मेरे पे भी 1-2 साल पहले थी, NS। मेरे पास 160 थी। हाँ, तो मेरे पास 160 थी, उसके बाद 200 है ये वाली। तो ये रेसिंग बाइक है, ये बहुत अच्छा भागती है। इसका और 220 में क्या फ़र्क है? मतलब कि अब जिसके पास होगी वही बता सकता है। वैसे ये भागती 220 से भी ज़्यादा है, लेकिन 220 कंफर्टेबल है। देखते हैं कैसे चलाता है ये राइडर। वाह, चलो भाई, यहाँ पे बाइक की टेस्टिंग चल रही है, सब एक दूसरे की चला रहे हैं। देखो भाई, खेतों से चाची लोग भी आ गए हैं, और इधर हैं दादी लोग। अचानक ही दोस्तों बारिश लग गई है। जय श्री केदार, कैसे हो? ये बगियाची, ये डोंगर थी झंगोरा। बस है तो। अच्छा, इस पे है भैंस के लिए झंगोरा। ओके भाई, ठीक है, जाओ तब। और सब बढ़िया? तो ये हमारे भाई हैं और मस्त लगे हुए हैं, बहुत काम करते हैं। मतलब एक महिला भी उतना काम नहीं करती जितना भाई करते हैं। ठीक है तब, हैं? जाओ, गीला हो गया, गील हुएगी। इनको हिंदी समझ में नहीं आती ज़्यादा। अचानक ही दोस्तों बारिश शुरू हो गई है। सभी दोस्त लोग तो चले गए हैं। मैंने यहाँ पे बाइक भी पैक कर ली है। मैं भी निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। मैंने बोला था ना शाम को बारिश होती है। ये हमारे गांव का गेट है जो बिल्कुल मतलब कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि गांव का रास्ता इधर उधर हो गया। तो ये गेट है, और गेट के बगल में भी देखो भाई लैंडस्लाइड हो रखा है। धीरे धीरे ऊपर से टूट के नीचे की ओर आ रहा है। चलो भाई, चलते हैं अपने घर की ओर। घर आते समय दोस्तों 2 आम मिल गए हैं, इस वाले पेड़ से गिरे थे वो। ये देखो भाई, इतने मीठे हो रहे हैं ना। पहाड़ों में इससे ज़्यादा बड़े आम होते ही नहीं है। बहुत कम पेड़ ऐसे होंगे जिन पे बड़े बड़े आम रहते होंगे। ये देखो भाई, मम्मी भी आ चुकी हैं, अभी खेत से भीग गए हैं। तो गाइस घास निकालने गए थे, झंगोरा तो है नहीं, पूरी खेत में घास ही घास हो रखा है। और जो परसों पक्षी चिल्ला रहा था ना ब्लॉग में, लोग बोल रहे थे वो मोर है। हैं? मोर है, मोर। मोर है वो? हमने देखा नहीं, बस मैंने तो देखा है, 2 बार देख लिया। तुम्हें पता नहीं है मोर कैसा होता है? वो सफेद सफेद है, हल्का आवाज मोर की तरह है। मोर की तरह है आवाज। हाँ। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कल वाली जैसे वीडियो। शुतुरमुर्ग की गर्दन नहीं होती, लंबी सी ऐसी है। मोर की भी तो लंबी होती है। इस साइड मम्मी लगी हुई थी सिलाई पे, और पापा बोल रहे हैं कि मम्मी मेरा चश्मा भी खराब कर देगी। इसका लेंस खराब हो जाता है ना, ये उल्टा रखो, ये ऐसा रखो। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अभी ऊपर। हम लोग ऊपर आ गए हैं, और हमारे घर का ताला अब तोड़ना पड़ेगा क्योंकि चाबी नहीं मिल रही है, और जो कि मम्मी ने खोई है। हमेशा तो मुझे और साक्षी को बोलती रहती है, आज मम्मी नहीं। सब नीचे सोते हैं ना, तो हमारा जो है राशन पानी यही है। हाँ, तो इसलिए ताला लगाना पड़ता है। आप लोगों को सब घर का पूरा रहस्य बता रहे हैं। हाँ, सब कुछ तो यूट्यूब पे दिखा रखा है, जिस कारण हमने यहाँ ताला लगाया है। दूसरे जगह और यहाँ सर्च भी मार रहे हैं हम, देखो साक्षी के फ़ोन में ताला कैसे तोड़ें। और ये ट्रिक जो फर्स्ट में एक आदमी ट्रिक, सारी उल्टी पुल्टी ट्रिक है यहाँ, कोई भी अच्छी ट्रिक नहीं है यार। समझ ही में नहीं आएगा, सेम ताला है। ये हमारे इसके हाथ में, देखने का कोई फायदा नहीं। ये देखो, सब कोई भी अच्छा नहीं बना रहा है। कैसे तोड़े, बस चाबी। हे प्रभु, अपने ही घर का ताला तोड़ना पड़ रहा है। क्या दिन आ गए। लो
ताला कैसे खोले? पिछली बार साक्षी की वजह से तोड़ना पड़ा, इस साक्षी ने दूसरा ताला हमारे पास तो ऐसा था क्या बताएं। रुको पहले उसमें और चाबी लगा लो। हे प्रभु, हमारा दोस्तों असली खजाना यही है। जितना भी राशन पानी है सबसे मेन वही होता है लाइफ में, और सारा यही तोड़ना पड़ रहा है। हे प्रभु, ये चोर लोग इतना बड़ा ताला कैसे तोड़ते होंगे? दूसरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। ये नहीं खुलेगा ना, ये अलग सा है। रुक जा, हैं चलो पहले मेरी बाइक की चाबी लगाते हैं। हे प्रभु, ताला ना तोड़ना पड़े। जय हो जय हो जय हो, जय श्री केदार। इस पे लग ही नहीं रहा इस वाले, पता है ये बियॉन्ड टूटने डोर लगनी में। हाँ। अरे नहीं, लास्ट में दोस्तों मजबूरी में ये देखो भाई टूट गया ताला। ताला नहीं टूटा, सॉरी, कुंडा ही निकाला हमने। पापा अब आए हैं जब सब काम हो गया। क्या करें, इनके तो अक्ल ही है, कभी ताला खोते हैं कभी पर्स खोते हैं, हमेशा ये अक्ल है। फिर हम तो मगर खोते साक्षी खोते तब तक बवाल हो जाता पूरे गांव में। साक्षी ने पिछली बार खोया था तब तो नहीं हुआ था बवाल। नहीं खोया था, नहीं तोड़, तेरी वजह से तोड़ना नहीं पड़ा। खोया नहीं था, पर तो बवाल ही नहीं करते। वो ताला ही ऐसा था, कोई ना कोई उसके चक्कर में फंस जाता, इसलिए मैंने बोला किसी को फंसाने से अच्छा खुद। उसके ताले की चाबी ऐसी थी कि ताला बिना चाबी के लग जाता था पर खुलता नहीं था। और चाबी मैंने रूम में छोड़ दिया अंदर और ताला बाहर से लगा दिया। बेकार ताला था वो। 250 निकाल जल्दी ताले के। कब आ रहा? इनकी वजह से मेरा इतना घाटा हो जाता है ना। कोई सुमित लाया था वो। कब लाया था सुमित? फोन करके पूछ। ताला तो टूट ही जाता दोस्तों, मजबूरी में हमने वो पूरा कुंडा ही निकाला क्योंकि अंदर राशन पानी है। मम्मी ने यहाँ पे डब्बे पैक कर दिए हैं, तो मम्मी जाएंगी गौशाला। और इधर बैठी हुई है साक्षी, करेले काट रहे हैं। तो साक्षी करेले काट रही है। मतलब आज ही निकालो और आज ही बनाना। मैंने बोला आज कुछ और बनाओ, बट साक्षी ने कहा ताज़ी ताज़ी सब्जी है। यहाँ पे बन चुका है हमारा दोस्तों टेस्टी टेस्टी डिनर। डिनर में है करेले, मम्मी ने बनाए हैं, साक्षी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अभी ये बोलती नहीं तो हल्ला हो जाता। ना वैसे हल्ला नहीं करती है। हाँ, जैसे लोगों के बच्चे लड़ते हैं वैसे मेरे बच्चे नहीं लड़ते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म खाना भी बन चुका है, करेले की सब्जी और साथ में मनवे की रोटी। तो अब ना बिल्कुल गर्मा गर्म पहाड़ी खाने का आनंद लेते हैं। बढ़िया से दोस्तों हमारा डिनर हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। अब समय आ गया है एडिटिंग का। लगभग 3-4 घंटे की एडिटिंग होती है, फिर अपलोडिंग में भी समय लग जाता है। अपलोडिंग तो मैं नेक्स्ट डे करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे, अमित भाई सारी जगह मतदान हुए, आपने नहीं दिखाया। पौड़ी के सारे यूट्यूबरों ने दिखाया, आपकी साइड मतदान नहीं हुए क्या? आपके गांव में जो भी होता है क्षेत्र पंचायत गांव प्रधान। तो दोस्तों मैं चाहता तो दिखा भी सकता था, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा था और मुझे सही नहीं लगा कि इसमें किसी एक का पक्ष लेना। क्योंकि भाई आपको पता है हमने पूरे गाँव में 5 साल तक रहना है। बोले तो कोई भी प्रधान बने, लेकिन हमने तो गाँव में ही रहना है और किसी एक पक्ष की साइड हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि ना ही हमारा बैकग्राउंड राजनीतिक वाला है, ना ही इन फ्यूचर मुझे जाना भी है। पिछले साल जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो बहुत सारे लोग के यही कमेंट आ रहे थे कि भाई तूने कॉलेज ज्वाइन किया है तो वहाँ पे अध्यक्ष बनने के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ इलेक्शन में जाने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए है। गुरुजी तक ये समझ रहे थे, क्योंकि मेरी एज थोड़ा ज़्यादा है तो उन्हें लगा कि ये इसी रीज़न से आ सकता है कॉलेज में, जबकि मेरा वैसा रीज़न नहीं था। मैंने कहा मैडम आप मेरे से स्टाम्प लिखवा लो कि मैं इन फ्यूचर कभी भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा जो भी कॉलेज में होंगे। और मैं लड़ता तो मेरे जीतने के चांसेस काफ़ी थे, क्योंकि मेरे सभी दोस्त लोग थे और जो अध्यक्ष लोग हैं वो भी मेरे जानने वाले हैं और ABVP से उठाने के लिए मुझे तैयार भी थे। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है, और इन फ्यूचर होगा भगवान जाने। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ सालों तक, क्योंकि भाई जैसी लाइफ चल रही है वैसी ठीक है। राजनीति में घुसोगे तो एक पार्टी आपको गाली देगी, भले एक पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन दूसरी पार्टी आपको ज़रूर गाली देगी। और गाली खाना मुझे पसंद भी नहीं है। और बिना बात के आपको पता है आजकल अगर आप किसी अच्छी पार्टी में भी हो ना तो दूसरी पार्टी वाले सवाल उठाते ही हैं, क्योंकि भाई
अगर एक पार्टी ने जीतना है तो दूसरे का विरोध करना भी ज़रूरी होता है। तो इस कारण मैं राजनीति की कोई वीडियो नहीं बनाया। जब यहाँ पे प्रचार प्रसार चल रहे थे, हमारे गांव में तो बहुत वोटर हैं, 700-800 से ऊपर वोटर हैं, आप लगा लो भाई। तो फिर उसके बाद भी मैंने सिर्फ वोट देने आया और जो मुझे लगा जिसको वोट देना चाहिए मैंने उनको वोट दिया। और बाकी अब तो भाई रिज़ल्ट भी आ चुके हैं चुनाव के, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा किसी एक टॉपिक पे और किसी एक चीज़ को दिखाना। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से दूर था। प्रचार प्रसार में मैं दिल्ली गया हुआ था, उस टाइम दिल्ली में मुझे जब बाइक गिफ्ट में मिली थी, उसके बाद हरिद्वार गया, मैं इधर उधर घूमता रहा, लेकिन गांव में भी किसी के प्रचार में नहीं गया, क्योंकि भाई अपने ही गांव से 2-2 3-3 प्रधान उठे थे। तो हमारा गांव इतना बड़ा है कि क्या बताएं भाई, 3-4 गांव को मिला के एक गाँव बना है। तो सबसे मेन गाँव हमारा है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तैला गाँव, उसमें वार्ड भी मिल जाता है। बात एक ही है क्या, फिर नीचे मतलब आपको बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट यही कारण था दोस्तों, मैंने कॉलेज में भी इलेक्शन नहीं लड़ा ताकि हेट मिलेगा। और एक ही, अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग में ठीक है, ऐसी राजनीतिक में घुसना ठीक नहीं है मुझे जहाँ तक लगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आगे भी देते रहना, अपना छोटा भाई समझ के सपोर्ट करना, और कोई बड़ा भाई कोई बेटा, तो जो भी हो दोस्तों सपोर्ट करते रहना भाई, आपसे कुछ नहीं मांगा है, बस ब्लॉग देखते रहना और जितना लंबा हो सके देखते रहना। कभी कभार छोटा भी बन जाता है ब्लॉग, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि डेली डेली क्या दिखाना। और बहुत जल्दी यात्रा करने वाला हूँ, और कहाँ की यात्रा करनी चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, बाय बाय, तब तक के लिए।